नमस्कार, मैं राजीव कुमार। आइए जानते हैं कल का मार्केट एनालिसिस कि कल मार्केट में क्या हो सकता है और मार्केट को अप्रोच कैसे कर सकते हैं, ये डिटेल में। तो आज देखिए मैंने जैसे कल बात किया था कि मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर चलना शुरू हो जाए क्योंकि एक ट्रेंड लाइन के बिल्कुल नज़दीक में हैं हम लोग और जो हमारा सेंटिमेंट इंडिकेटर है और हमारे जो जो सारे डेटा है, वो ऊपर जाने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसी वजह से मैं बोल रहा था कि एक बार बाउंस बैक आना चाहिए। लेकिन ये क्या बाउंस बैक सस्टेनेबल है? इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं क्या हो सकता है। तो ये जो है निफ्टी का डेटा है। अब निफ्टी में देखिए, तो ये मैंने कल ट्रेंड लाइन खींचा था और इस ट्रेंड लाइन से ये जानने की कोशिश कर रहा था, ये एक मेरा ट्रेंड लाइन है कि ये ट्रेंड लाइन से मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या मार्केट यहाँ से टर्न होगा या बाउंस बैक देगा। तो यहाँ देखिए एक ट्रेंड लाइन है जिसमें कि एक यहाँ है, एक यहाँ पर सपोर्ट लेके यहाँ पर से बाउंस बैक किया, एक यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया और आज जो है कल का जो ये लो है यहाँ से लेके सपोर्ट किया। तो 4 टाइम ऑलमोस्ट हो चुके हैं यहाँ से बाउंस लेने के लिए। तो कहने का ये मतलब है मेरा कि क्या ये अब यहाँ से तो बाउंस तो ले लिया ही, चलिए ये पहला रूल तो क्लियर हो गया। क्या यहाँ ये सस्टेनेबल है? अब इसको जानने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि निफ्टी जो अभी 24,231 या जो 230 पे है, राउंड फिगर ले लेते हैं, तो क्या अब क्या हो सकता है? तो इसका पहले सपोर्ट देखते हैं कि क्या है। सपोर्ट जो है निफ्टी का एज ऑफ नाउ अभी जो है ये लगभग 24,200 के पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन में क्या है कि यहाँ पर एक ऑप्शन में सपोर्ट दिख रहा है 24,200 के पास और ये जो सपोर्ट है काफी अच्छा सपोर्ट है। ये देखिए 24,200 पुट में एक सपोर्ट खड़ा हुआ है और आज जो है निफ्टी में पुट राइटर जो थे काफी एक्टिव थे कंपेयर टू कॉल राइटर। कॉल राइटर अपना पोजीशन छोड़ रहे थे और पुट राइटर यहाँ पर अपना पोजीशन बना रहे थे। तो ये रहा कि 24,200 यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट है। अगर ये 24,200 टूट जाता है जो कि आज का लो है 24,000, सॉरी, हाँ, लो 24,184 है, 24,200 मान के चलते हैं, प्लस माइनस 20-25 कर लीजिएगा बाय डिफॉल्ट। तो अगर ये लो तोड़ करके फिर से मार्केट नीचे आने लगे तो एक बार हम लोग ये मान लेंगे कि ये बाउंस बैक खत्म हो चुका है। और दूसरा तरीका ये है कि आज जो मार्केट में जो लीडर थे, आज जो मार्केट में जो लीडर थे निफ्टी को जो ऊपर लेके चल रहे थे, वो था मेजरली रियल्टी। तो रियलिटी का उतना का वेटेज है नहीं निफ्टी इंडेक्स में। तो ये एक थोड़ा सा यहाँ डाउट क्रिएट कर रहा है कि रियलिटी को अगर कल मार्केट कोई हैवी वेट लाइक आईटी, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग, एफएमसीजी, कोई भी हैवी वेट जो है, ऑयल एंड गैस, कोई भी हैवी वेट अगर कल मार्केट को लीड करना शुरू करे तो आप मान के चलिए कि ये जो कल जो हम आज जो हम लोग को मिला हुआ है एक बाउंस बैक, वो सस्टेनेबल होगा। और ये कहां तक जाएगा सस्टेन होकर के? मेरा अनुमान है कि 24,350 तक एक बार हम लोग इसको एक बार टेस्ट कर सकते हैं। 24,350 के बाद फिर देखेंगे कि कहाँ जाना है, उसके बाद फिर एनालाइज करेंगे। लेकिन फिलहाल तो 24,350 से लेकर के 24,400 तक एक बार हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि शायद मार्केट यहाँ तक जा सके, अगर कोई हैवी वेट कल मार्केट को लीड करता है तब, इस कंडीशन पे। तो ये एक कंडीशन ये हो गया। इसका सपोर्ट 24,200 का मैंने बता दिया और रेसिस्टेंस ऊपर हो जाएगा 24,350 से लेकर 400 पे। तो ये एक निफ्टी का हो गया। अब बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। हाँ, एक ध्यान देखने देने की बात ये भी है कि निफ्टी में डोजी कैंडल क्रिएट हुआ है। अगर ये इसका हाई को भी ऊपर तोड़ के अगर जाना शुरू करे जो कि 24,265 का है, तो फिर ये भी मान के चलिए कि ऊपर जाएगा। हाँ, और थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए अच्छा एक सेक्टर लीडर का, हैवी वेट का, तो फिर बात बन जाएगी। अब बैंक निफ्टी में क्या है? बैंक निफ्टी 57,500 के पास क्लोज है। यहाँ पर ये एक अभी भी रेंज में है, तो इसमें बहुत कुछ ज्यादा करने को है नहीं एज सच। तो यहाँ पर इसका एक रेंज टूटने का इंतजार करेंगे। 58,200 को एक बार ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर से 58,200, 300 एक मान के चलते हैं कि यहाँ से ये तोड़े तो फिर ऊपर जाने की कोशिश रहेगी। तो अभी सिर्फ मुझे हम लोग को ये ध्यान देना है कि ये जो बाउंस बैक हुआ है वो कहाँ तक जा सकता है और क्या ये सस्टेनेबल है। अगर ये सस्टेन करता है तो फिर हम लोग ऊपर के ट्रेंड को रिज्यूम कर लेंगे और ये तब करेंगे जब 24,775 और 24,800 को तोड़ करके निफ्टी ऊपर चलना शुरू हो जाए। तो हम लोग ये मान लेंगे कि हाँ, अब हम लोग का ट्रेंड चेंज हो चुका है। फिर अभी तो अभी इसे एक बाउंस बैक की तरह ही यूज करेंगे। ये हो गया निफ्टी की बातें। अब बैंक निफ्टी में देख लेते हैं इसका सपोर्ट रेसिस्टेंस कहाँ कहाँ है। तो अभी इसका देखिए सपोर्ट जो अभी बन रहा है
57,500 पे तो काफ़ी पुट राइटर काफ़ी है और 58,000 के पास यहाँ पर एक कॉल राइटर है। तो अभी तो फिलहाल के मान के चलते हैं 57,500 के पास और उससे थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लीजिए और जो एक मेजर जो सपोर्ट है वो 57,000 के पास है। तो मुझे नहीं लग रहा कि नीचे जाने का चांसेस ज़्यादा है। तो एक बार हम लोग मान के चलते हैं कि ऊपर जाने के लिए तैयार है मार्केट और आगे रेजिस्टेंस जो मिलने वाला है बैंक निफ्टी को 58,000 के पास मिलने वाला है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में हम लोग ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लिए। बस एक ये हम लोग को कोशिश करनी है और ये मार्केट में अगर ये हो जाए तो ये कंफर्म हो जाएगा कि अभी ये थोड़ा जो बाउंस बैक है और ऊपर जा सकता है। अगर कोई अच्छा एक हैवीवेट सेक्टर मार्केट को कल लीड करे तो। अगर वो लीड करेगा तो ठीक है और अगर फिर से रियलिटी और इस तरह कमजोर कोई सेक्टर जो है सो ऊपर आने की कोशिश करेंगे तो फिर ये ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर सकता मार्केट, उसको नीचे आना पड़ेगा फिर। तो एक बार इसी न्यूट्रल स्टांस के साथ पता नहीं है कि कल कौन सा सेक्टर चलने वाला है, तो एक न्यूट्रल स्टांस के साथ हम लोग ये मार्केट में कल जाएंगे और कल वीकेंड भी है तो इसका ध्यान भी रखेंगे। मार्केट को बहुत ज्यादा ऊपर चलने और जाने के लिए और अगर मान लीजिए कि कोई जियो पॉलिटिकल न्यूज की वजह से बहुत ज्यादा लोग पोजीशन अपना कैरी भी नहीं करेंगे तो इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक न्यूट्रल स्टांस के साथ पॉजिटिव न्यूट्रल स्टांस के साथ ही हम लोग मार्केट में जाएंगे और कल देखते हैं कि कल क्या हो सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।